बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ ईशान अकरम और बेटा आज हम अपना प्रैक्टिकल नंबर 7 कवर करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल नंबर 7 में बेटा हमारे पास है क्या कि हम लोगों ने बेटा गैस बिल एक क्रिएट करना है, ठीक है। उसमें रिलेटेड कुछ टास्क हमने परफॉर्म करने हैं। पहला टास्क बेटा हमारे पास क्या है कि आपने 8 कॉलम की हेडिंग क्रिएट करनी है। कौन कौन से? कंज्यूमर नेम के नाम से, प्रीवियस रीडिंग, करंट रीडिंग, गैस कंज्यूम, गैस चार्जेस, जीएसटी और ड्यू अमाउंट के नाम से। बेटा इससे पहले भी हम लोग एक बिल क्रिएट कर चुके हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के नाम से था। आज हम लोगों ने गैस के नाम से पढ़ना है। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है किस बिहाफ पे कि अगर बेटा आपके यूनिट बनते हैं 1 से लेके 99 के बिटवीन तो आपने ये वाला रेट देना है। 100 से लेके बेटा अगर 199 के दरमियान बनते हैं तो रेट ये देना है, और 200 से अबव और 200 इंक्लूड तो आपने ये वाला रेट देना है। उसके बाद फिर बेटा आपने क्या करना है, जो हमारे पास मीटर रेंट है ये आपने फिक्स किया हुआ है 55। फिर आपने 15% जो है वो जीएसटी फाइंड करना है। और उसके बाद फिर बेटा आपने क्या करना है, उसने कहा कि सैंपल डाटा इनपुट कर लीजिएगा 5 कंज्यूमर का। और लास्ट पे ड्यू अमाउंट फाइंड करनी कैसे कि जीएसटी, मीटर रेंट, ठीक है, ये रेंट, मीटर रेंट और गैस चार्जेस, इन तीनों को बेटा आप लोग ऐड करेंगे तो आपके पास जो है गैस चार्जेस आ जाएंगे। तो बेटा सबसे पहले हम इनकी कंडीशन को देखते हैं, जो कंडीशन बेटा हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। जी बेटा, ये एक हमारी कंडीशन है, इस तरह देखते हैं। हमारे पास बेटा 3 चीजें हैं। पहला ये कि हमारे पास यूनिट हो सकते हैं 1 से लेके 99 के बिटवीन। अगला है बेटा हमारे पास 100 से लेके 199 के बिटवीन हो सकते हैं। और थर्ड बेटा हमारे पास है कि 200 या 200 से क्या हो जाए प्लस हो सकते हैं हमारे पास। तो बेटा अगर तो 1 से लेके 99 के बिटवीन आते तो सिंपल है कि आप 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर यूनिट इससे बढ़ते हैं, सपोज करें आपके यूनिट आगे 140, क्लियर हो गया, तो अब 140 में बेटा आपने क्या करना है, पहले 99 जो यूनिट होंगे उन्हें बेटा आपने मल्टीप्लाई करना है 1.1 से, प्लस आपके पास 140 में से 99 बेटा आपने क्या कर देने, माइनस कर देने, ठीक हो गया। बाकी जितने यूनिट बचेंगे उनको बेटा आपने मल्टीप्लाई कर देना 2.25 से। और अगर सपोज करें हम लोग तीसरी कंडीशन में चले जाते हैं, आपके यूनिट बेटा आ जाते हैं हमारे पास 201 आ जाते हैं, ठीक है। तो 201 में आपने कैसे करना है, सबसे पहले बेटा आपने जो 99 है हमारे पास उससे बेटा मल्टीप्लाई करना है 1.1 से, प्लस अब सेकंड जो हमारे पास यहां से निकालें तो बेटा इस गिवन कंडीशन में हमारे पास बचते हैं टोटल 100 यूनिट, क्योंकि 100 यहाँ पे इंक्लूड है, ठीक है। तो 100 जो भी आपके बचेंगे उसको बेटा आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2.25 से। ये टोटल बेटा हमारे निकल चुके हैं 100 और 99 199 यूनिट निकल चुके हैं। तो अब आपके पास जो वैल्यू है 201, उसमें से आप क्या करेंगे 199 माइनस कर देंगे, ठीक है, और बाकी जो बचेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 से। क्लियर हो गया बेटा। ये D3 जो है यहाँ पे यूज हो रहा है, ये इसमें बेसिकली हमारे पास क्या पड़े होंगे, हमारे यूनिट पड़े होंगे जहां पे आपने वैल्यू रखी है। क्लियर हो गया। ये सारी चीजें बेटा आपको उम्मीद है समझ आई होंगी। आप पहले इसका प्रोसीजर व्यू करते हैं, उसके बाद एक्सेल शीट देखेंगे और उसके बाद फिर इसे हम लोग परफॉर्म करेंगे। जी बेटा, ये हमारे पास इसका प्रोसीजर है। प्रोसीजर में देखें वही सिंपल, पहले एमएस एक्सेल ओपन करना है, आपने हेडिंग टाइप्स करनी है, उसके साइज चेंज करने हैं, अलाइनमेंट सेट करनी है, ये सारी चीजें जो है ना, रैप टेक्स्ट वगैरह, ये पहले भी हम लोग काफी प्रैक्टिकल में कवर कर चुके हैं। मेन चीज है यूनिट कंज्यूम फाइंड कैसे करने हैं। C2 माइनस B2 का मतलब कि आपकी बेसिकली यहाँ पे होगा करंट रीडिंग और प्रीवियस रीडिंग, 2 कॉलम होंगे, तो आपने जो होगा करंट माइनस प्रीवियस रीडिंग कर देना, ये कंडीशन अप्लाई कर देनी है, ठीक है, जो भी आपको समझाई है। उसके बाद फिर बेटा जीएसटी फाइंड करना है 15%। उसके बाद बेटा आपने कैलकुलेट करनी है ड्यू अमाउंट, और लास्ट पे फिर आपने क्या करना है, बॉर्डर अप्लाई कर देना है। बॉर्डर की रिक्वायरमेंट है और आउटलाइन वगैरह जो भी है वो आपने अप्लाई कर देनी है, उसके बाद सेव कर देंगे। तो आइए पहले एक्सेल शीट का व्यू करते हैं। जी बेटा, ये हमारे पास एक्सेल शीट है, ठीक है। और एक्सेल शीट में देखें पहले हमने हेडिंग रखी हुई है, फिर ये नीचे मेन जनरल हेडिंग्स हैं, फिर ये सैंपल डाटा रखा हुआ, और ये सारी की चीजें हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। क्लियर हो गया बेटा। तो आइए एक्सेल शीट को क्रिएट करते हैं। जी बेटा, ये हम लोगों ने एक्सेल शीट ओपन कर लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, अपनी मेन हेडिंग टाइप करनी है। तो मेन हेडिंग के लिए बेटा हमें कितने कॉलम रिक्वायर्ड होंगे, सबसे पहले हम लोगों को ये चीज चाहिए होगी। क्लियर हो गया बेटा। तो इसमें आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर लेना है, जजमेंट कर लेना है आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे बेटा जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ए से लेके जी तक है, तो यहाँ से ए से लेके जी तक बेटा हम लोग सिलेक्ट करते हैं। मर्ज एंड सेंटर अलाइनमेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, अपना टेक्स्ट टाइप करते हैं। टेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है या गैस बिल है, जो भी आपकी हेडिंग है वो आपने क्या कर देनी, यहाँ पे टाइप कर देनी। सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे है गैस बिल। गैस बिल के बाद फिर बेटा इसे भी जरा कैपिटल में ही कर लें, अच्छा लगेगा। ओके हो गया, गैस बिल हो गया। उसके बाद फिर बेटा हमारे पास इसे अगर इंक्रीज करना है इसका साइज वगैरह, या इसको बोल्ड करना है, टैली करना है, तो जो भी आपने रिक्वायरमेंट है वो उसे आप कर लें। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हमारे पास सेकंड
यहाँ पे बेटा आपने सारी वो हेडिंग्स वगैरह टाइप करनी, कौन सी कंज्यूमर नेम वगैरह, प्रीवियस रीडिंग, वो सारी चीज़ें आपने मेंशन कर लेनी है। कंज्यूमर नेम, सेकंड बेटा हमारे पास है प्रीवियस रीडिंग, प्रीवियस रीडिंग के बाद फिर बेटा हमारे पास आएगी करंट रीडिंग, करंट रीडिंग के बाद बेटा हमारे पास आएगी गैस कंज्यूम, गैस कंज्यूम के बाद बेटा फिर हमारे पास आएगा गैस चार्जेस, गैस चार्जेस के बाद फिर बेटा हमारे पास आएगा जीएसटी, जीएसटी के बाद फिर बेटा हमारे पास है ड्यू अमाउंट। क्लियर हो गया बेटा। इससे बेटा सेटिंग वगैरह करते हैं इसकी, रो सेलेक्ट करें, रैप टेक्स्ट करते हैं सबसे पहले, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, अलाइनमेंट बेटा इसकी करते हैं सेंटर टू सेंटर और रैप टेक्स्ट अप्लाई करते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर अगर इसको बोल्ड करना है तो सिलेक्ट है, कंट्रोल बी करें, बोल्ड हो जाएगा। इस थोड़े से जो है इनके कॉलम के साइज इंक्रीज करते हैं, फॉर्मेट, कॉलम विड्थ, और विड्थ बेटा इसकी बढ़ाते हैं हम 14 तक ले जाते हैं। क्लियर हो गया। ये बिल्कुल आपको क्लियर चीजें नजर आ रही हैं। उसके बाद फिर बेटा आपने सैंपल डाटा इनपुट करना है, तो सैंपल डाटा इनपुट करते हैं। सपोज दैट 3 4 5 यूजर जिनकी भी हमारे पास रिक्वायरमेंट है उतने हम लोग कर लेते हैं। ठीक हो गया बेटा। सपोज कर लेते हैं हम 3 का ही कर रहे हैं। हमें जो रिक्वायरमेंट थी वो बेटा 5 यूजर की थी, तो आपने 5 यूजर का रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लेनी है। सपोज करते हैं आप प्रीवियस रीडिंग इनपुट करते हैं और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे 7400 कर लेते हैं। ओके हो गया। करंट रीडिंग बेटा फाइंड करते हैं, तो करंट रीडिंग यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं 5429। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा यहाँ पे जो है इसके हिसाब से रख लेते हैं, ताकि हम बेसिकली इस तरह की रीडिंग रखने जा रहे हैं जहाँ पे मतलब कि हमारे पास हर कंडीशन जो है वो अप्लाई हो जाए। ओके हो गया। उसके बाद इसे देख लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 7629। ओके हो गया जी बेटा। सबसे पहले गैस कंज्यूम फाइंड करते हैं। गैस कंज्यूम का बेटा फार्मूला था हमारे पास, सबसे पहले लिखेंगे इक्वल करंट रीडिंग माइनस प्रीवियस रीडिंग। क्लियर हो गया। करंट रीडिंग माइनस प्रीवियस रीडिंग करेंगे, एंटर करें, ये आपके पास गैस कंज्यूम आ गए। ये नीचे ड्रैग कर लेंगे और आपका बाकी जगहों पे भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। ये तीनों आपको नजर आ रही होंगी कि पहले वाली कंडीशन में भी ये चीज आएगी, सेकंड वाली भी आ रही है और थर्ड वाली भी हमारे पास आ रही है। तो गैस चार्जेस अप्लाई करते हैं। कंडीशन लिखते हैं बेटा, सबसे पहले इक्वल इफ अगर ब्रैकेट हमारी वैल्यू बेटा कहाँ पे, D3 में, D3। ठीक हो गया। अब हमारे पास कंडीशन थी कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो 1 और 99 के बिटवीन होनी चाहिए। ठीक है। तो 2 कंडीशन आ रही है, इसलिए अब हमें को एंड भी यूज करना पड़ेगा। एंड कहां से बेटा, D3 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो, 1, D3 लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 99, ताकि 1 और 99 के बिल्कुल बिटवीन आ जाए। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर बेटा हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे, ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कॉमा, अगर ऐसा कुछ होता है तो हमने इससे क्या करना है, D3 को मल्टीप्लाई करना है किस चीज से बेटा, हमारे पास इसका रेट भी दिया हुआ था 1.10 से, कॉमा, नेक्स्ट कंडीशन लगाते हैं, इफ अगर D3 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाए, 100 आ जाए, कॉमा, D3 लेस देन। यहाँ पे भी हमारे पास 2 कंडीशन है, इसके लिए भी बेटा आपको एंड तो लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे एंड लिखें सबसे पहले, ब्रैकेट D3 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाए 100, कॉमा, D3 लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाए 199। क्लियर हो गया बेटा। अब आपको याद होगा कि अगर कुछ ऐसी कंडीशन बनती थी तो पहले हमने जो हमारे पास पहले 99 यूनिट थे उन्हें बेटा हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना था किससे, पुराने रेट से, वो क्या है 1.10। ठीक है। प्लस अब D3 में से आपने कितने यूनिट निकालने, 99, क्योंकि 99 का रेट लग चुका है। बाकी जो भी बचेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे नए रेट के साथ, और नया रेट बेटा हमारे पास है 2.25। क्लियर हो गया। कॉमा, नेक्स्ट कंडीशन लगाते हैं, इफ अगर अब हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है कि हमारे जो यूनिट है वो 200 या 200 से बढ़ जाए, तो D3 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाए 200 हो जाए। तो उसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास 99 यूनिट है उन्हें बेटा मल्टीप्लाई करना है 1.10 से, प्लस हमारे पास नेक्स्ट जो 100 यूनिट है उन्हें बेटा मल्टीप्लाई करना है 2.25 से, प्लस अब D3 में से क्या करना है, माइनस कर देना कितने यूनिट, 199, क्योंकि 199 का हम रेट लगा चुके हैं। बाकी जो भी बचेगा, बाकी जो भी चीज बच गई उसे बेटा हम नए रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, नया रेट है हमारे पास 3.50। क्लियर हो गया। कितनी बेटा इफ ओपन की है वो सारी हमने क्लोज करनी है, 3 इफ थी, 3 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और ये आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। क्लियर हो गया। दोबारा से फार्मूला जरा व्यू कर लें। ठीक हो गया। एंटर, और ये इसे क्या कर दें, ड्रैग कर दें। ओके हो गया बेटा। ये हमारे पास ये सारी चीजें आ रही हैं। अच्छा, जीएसटी को देखते हैं। जीएसटी बेटा हमारे पास थी 15%, तो 15% मल्टीप्लाई किसका, गैस चार्जेस का, गैस चार्जेस का बेटा बन रहा है E3, एंटर, ये जीएसटी आ गया आपका और ये यहाँ से कैलकुलेशन हो गई। ओके हो गया।
उसके बाद फिर बेटा हमारे पास बचते हैं ड्यू अमाउंट। ड्यू अमाउंट का बेटा तरीका ये था कि हमने गैस चार्जेस प्लस जीएसटी और प्लस आपका जो मीटर रेंट था ये फिक्स था वो आपने लिखना था, इक्वल गैस चार्जेस प्लस जीएसटी प्लस और मीटर रेंट बेटा हमने 55 फिक्स किया था, एंटर, और ये आपका ड्यू अमाउंट भी कैलकुलेट हो गई है। क्लियर हो गया बेटा। इस तरीके से आपका ये बिल कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे बेटा थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करके देखते हैं कि कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ रहा है। ये हम ओके देखें, रिजल्ट्स वगैरह चेंज हो गए। उसके बाद इसको भी थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। ये हम यहाँ तक 499 तक ले चलते हैं। ओके हो गया। तो ये आप इजीली जितने मर्जी चेंजिंग चाहें करके अपना ये रिजल्ट चेक कर सकते हैं बेटा। उसके बाद फिर हमने लास्ट पे क्या करना था, उसको कुछ बॉर्डर्स वगैरह अप्लाई करने थे। बॉर्डर वगैरह के बेटा वही रूल है, सिलेक्शन कर लें। मैं सपोज इन 3 पे करने जा रहा हूँ। यहाँ पे फॉर्मेट सेल, और सेल में बेटा बॉर्डर होते हैं। बॉर्डर आपने सेलेक्ट करना है, अपनी अलाइनमेंट जो भी जिस हिसाब से भी आपने करनी है, ठीक है। ये आपने करने के बाद सेंटर में लगाना है, लगाएं, जैसे भी करने है उसे करके आप लगा सकते हैं। तो बेटा इस तरीके से जो है ना ये आपका बॉर्डर भी अप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा, यहाँ अब दोबारा अपने प्रोसीजर पे चलते हैं, देखते हैं कोई वहाँ पे कोई चीज़ न्यू तो नहीं जो हमने अप्लाई करनी थी। ये बेटा हमारा प्रोसीजर ओपन हो गया। इसमें देखें वही चीज़ें जो हम लोगों ने अप्लाई की हैं। पहले जनरल हेडिंग वगैरह रैप टेक्स्ट करने के बाद आपने फार्मूले लगाए, और ये 3 फार्मूले थे, और उसके बाद बॉर्डर हमने अप्लाई कर दिया, और उसके बाद लास्ट पे सेव कर दिया। क्लियर हो गया बेटा। यहाँ पे बेटा हमारा प्रैक्टिकल नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।